हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी अपनी मॉर्निंग रूटीन के साथ साथ आप लोगों के साथ बहुत ही प्यारी सी स्टोरी। तो प्लीज़ वीडियो में जो है कंटिन्यू बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज शारदा के छोटे बेटे राहुल का विवाह था। शारदा बहुत खुश थी, लेकिन राहुल का चेहरा एकदम से उदास था। उसे अपने बड़े भाई की कमी बहुत ज़्यादा खल रही थी। रिश्तेदारों ने यह पूछ पूछ कर कहा कि बड़ा बेटा और बहू विवाह में क्यों नहीं आए। शारदा की नाक में दम कर रखा था। सच्चा कारण तो शारदा किसी को बता नहीं सकती थी। उसने बात को टालते हुए कहा, बच्चे की परीक्षा का समय है, इसलिए वे लोग नहीं आ पाए। उसकी परीक्षा खत्म होती ही आ जाएंगे। लेकिन लोगों को चैन कहाँ था। कानाफूसी चल रही थी। पंचायत करने के लिए सभी आतुर हो रहे थे। कोई कहता बनती नहीं होगी बहू से इसलिए नहीं आई। कोई कहता था शारदा स्वभाव से कितनी तेज तर्रार है, झगड़ा हो गया होगा। लेकिन कुछ ही दिनों में छोटी बहू भी चली जाएगी। धूमधाम के साथ राहुल का विवाह भी संपन्न हो गया। अपने भाई भाभी की कमी को महसूस करता हुआ राहुल अपने साथ अपनी पत्नी को ब्याह कर घर ले आया। राहुल घर की हर बात जानता था। छोटी से छोटी बात पर अपनी माँ और भाभी के बीच होने वाली तू मैं किसी बड़े झगड़े का रूप ले लेती थी। उसे सब याद था। बात कभी बड़ी नहीं होती थी, उसे बड़ा बना दिया जाता था। इस तरह लगभग हर रोज घर में महासंग्राम छिड़ जाया करता था। राहुल चिंतित था। वह सोच रहा था, माँ को तो अब बदल नहीं सकता, पिताजी है वरना वह माँ को समझाते। उसकी पत्नी सीखा का स्वभाव समझदारी, विनम्रता और सहनशीलता वाला होना चाहिए। वह सीखा को जानता ही कितना था। कोई प्रेम विवाह तो था नहीं। वह पहले से जाना पहचाना स्वभाव हो। सब कुछ भगवान भरोसे था। उसने सोचा कि तो वह शिखा को पहले ही सब कुछ समझा देगा कि माँ की बातों को एक कान से सुनकर दूसरी कान से निकाल दे। उसकी बातों पर बहुत ज़्यादा ध्यान न दे। रात को राहुल ने अपनी पत्नी को कहा, शिखा तुम इस घर को संभालना है। शिखा ने बीच में ही प्रश्न कर दिया, भैया भाभी क्यों नहीं आए। राहुल राहुल ने बिना छिपाए शिखा को सब कुछ सच सच बता दिया। शिखा माँ और भाभी की आपस में बिल्कुल नहीं बनती। छोटी छोटी बातों में बड़े बड़े झगड़े हो जाते थे। लेकिन एक दिन तो माँ ने सारी हद पार कर दी। भाभी की गलती इतनी थी कि वह बिना नहाए ही रसोई में आ गई थी। माँ का पारा चढ़ गया और तू मैं बात इतनी बढ़ गई कि माँ ने कह दिया कि उन्हें यहाँ जो बात उन्होंने कह दिया जो कि उनको हरगिज़ नहीं कहना चाहिए था। ऐसे क्या कह दिया माँ ने। माँ ने कहा, निकल जाओ मेरे घर से और मेरे मरते वक्त तक तुम मेरे घर मत आना, अपनी शक्ल मत दिखाना। भैया भी घर पर ही थे तो उन्होंने माँ के पास आकर कहा, माँ आप ये क्या कर रही हो, अभी आप गुस्से में हो, शांत हो जाओ। माँ ने भैया को भी कह दिया था, जोरू का गुलाम बनता फिरता है, तू भी चला जा। भाभी रो रही थी, भैया भी रोने लगे। लेकिन माँ का गुस्सा था कि कम ही नहीं हुआ। बस उसके बाद भैया भाभी ने अलग रहना ही उचित समझा। रोज रोज की कलह से वो दोनों भी उकता गए थे। एक ही शहर में अलग होकर रहने से अच्छा भैया ने अपना तबादला ही करवा लिया। तभी वहाँ भाभी भी तकलीफ कब तक यूँ देखते रहती। थोड़ी गलती भाभी की भी थी। उन्हें भी वह काम नहीं करना चाहिए था। जो माँ को पसंद नहीं है वह अपनी माँ को ही चलाती थी। सहनशीलता भी उसमें कमी थी। शिखा ने बीच में कहा, हाँ राहुल तुम सही कह रहे हो, ताली हमेशा दोनों हाथों से ही बजती है। शिखा माँ के वो जहरीले शब्द भैया भाभी को सूल की तरह चुभ गए और उन्होंने घर छोड़ दिया। पता नहीं उन शब्दों के लिए आज तक भी माँ को पछतावा है या नहीं। शिखा कटुवचन के तीर की तरह होते हैं। एक बार जीभ से निकल गए तो निकल गए, फिर वापस नहीं आते। जिसके दिल में जाकर वह कटुवचन लगते हैं उसे आघात पहुँचाते हैं और उसका ना घाव ना एकदम से नासूर बनकर ताउम्र उसे परेशान करता रहता है। भैया भाभी के साथ भी यही हुआ। शिखा मैं तुमसे उम्मीद लगा रहा हूँ कि तुम सब कुछ संभाल लोगी। भैया भाभी तो चले गए, लेकिन हम माँ को अकेले छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। हमें हमेशा यहीं रहना होगा माँ के पास। क्या तुम माँ के गुस्से को अपने प्यार और सहनशीलता से काबू में रख सकोगी। राहुल तुम चिंता मत करो, मैं पूरी कोशिश करूँगी सब कुछ संभाल सकूँ। राहुल क्या माँ के इस बात की भी एहसास नहीं है कि उनके इस तरह के शब्द नहीं करने चाहिए थे। पता नहीं सीखा उनके दिल में क्या चल रहा है। किसी को कुछ नहीं बताती ना ही कहती। मैंने कितनी बार उन्हें समझाया कि भैया भाभी को फ़ोन करके बुला लो, लेकिन वो अपनी जिद पर ही अड़ी हुई हैं। राहुल शिखा की सुहाग रात की शुरुआत इन्हीं बातों से हुई थी। उनके बाद सब कुछ भूलकर एक दूसरे के बाहों में खो गए। दूसरे दिन सुबह उठकर शिखा ने कहा, राहुल अच्छा हुआ तुमने सब कुछ सच सच बता दिया। अब मुझे माँ के साथ सामंजस्य बिठाना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। मैं वैसा ही करूँगी जैसा वह चाहती हैं। थैंक यू शिखा, आई लव यू। मुझे तुमसे ऐसे ही जवाब की उम्मीद थी। दूसरे दिन सुबह से ही शिखा की संघर्षों से भरी जिंदगी की शुरुआत हो गई। उसने राहुल को दिलासा तो दे दिया था कि सब कुछ संभाल लेगी, लेकिन उसके मन में तूफान उठा था। कई सवाल उठ रहे थे। वह सोच रही थी कि हे भगवान, यदि माँ के स्वभाव इतना तेज है तो कैसे निभाएगी। हफ्ते 15 दिन तक तो बहू से प्यार पर बरसाने वाली शारदा धीरे धीरे अपने स्वभाव के असली रंग दिखाने लगी।
बात बात पर टोकना, शिखा के हर काम में कमी निकालना, उनके हाथों से बने भोजन का अपमान करना, सब कुछ शुरू हो गया। राहुल की बातों को ध्यान में रखते हुए शिखा ने इस तरह की बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। इस तरह चलता रहा। शारदा की हर तीखी बात को यूं हंसकर यूं सुन लेने वाली शिखा अकेले में आंसू बहा लेती थी। सबके सामने फिर वह हंसता चेहरा खेला लेके आ जाती थी। धीरे धीरे समय बीतता गया। इतने अच्छे स्वभाव वाली बहू पाकर शारदा का स्वभाव नहीं बदला। उसमें एक बेटे बहू को खो देने के उपरांत भी कोई परिवर्तन नहीं आया। शारदा का व्यवहार दिन प्रतिदिन बिगड़ता ही जा रहा था, जिसके कारण शिखा के धैर्य का बात टूट रहा था। राहुल पहले की तरह अब भी वह सब कुछ जानता था, जबकि शिखा कभी भी उसे किसी तरह की कोई शिकायत नहीं करती थी। शिखा के चेहरे पर छोटी मुस्कुराहट भी राहुल के समक्ष सारे राज खोल देती थी। कभी कभी शिखा की आंखों से डबडबाए आंसू चोरी छिपे राहुल को दिख जाते थे। तब राहुल का मन बैठ सा जाता था। क्या करूं, कैसी परिस्थिति को सुधारूं, बेचारा समझ नहीं पाता था। शारदा के आंगन में बहुत बड़ा पेड़ था। उसमें बहुत सारी चिड़िया घोंसला बनाकर रहती थी। शारदा उन पक्षियों को रोज दाना डालती थी। रोज की तरह आज भी उसने पक्षियों को दाना डालने आंगन में गई। पतझड़ का मौसम कुछ दिन पूर्व ही दस्तक दे चुका था। रात को काफी तेज हवा के साथ आंधी ने अपना रौद्र रूप दिखाया। शारदा के बाहर आने से पहले कमला आंगन की सफाई कर पत्ते बाहर फेंक चुकी थी। शारदा ने दाने डाले, लेकिन वृक्ष से कोई भी पक्षी दाना चुगने नहीं आया। तब शारदा ने अपने वृक्ष की तरफ नजर उठाकर देखा तो आज उसका हरा भरा लहलहाता वृक्ष एकदम से सूना दिखाई दे रहा था। धीरे धीरे पत्ते उसका साथ छोड़ गए थे। यह दृश्य देखकर शारदा दुखी हो गई। उस पर घोंसला बनाकर रहने वाले पक्षी आंधी का रौद्र रूप देखकर अपना घर घोंसला छोड़कर कहीं दूर जा चुके थे। शारदा सोच रही थी कि उसका हरा भरा वृक्ष कैसी सूखी टहनी की तरह हो गया है, बिल्कुल खाली, बिल्कुल सूना। पक्षियों को आराम नहीं, पत्तों का साथ नहीं, इसलिए वह भी यहाँ से चले गए हैं किसी और घने वृक्ष पर अपना नया घोंसला बनाने, जहाँ उन्हें सुकून मिलेगा, उनके मन को आनंदित करेगा। यही तो सबको चाहिए। इतना सोचते ही वह अपने आंगन के साथ ही साथ अपने घर पर भी नजर डाली तो उसे आज इस सूने खाली वृक्ष की तरह ही नजर आ रहे थे, जिस पर कुछ पंछी सुख शांति की तलाश में कहीं दूर जा चुके थे। एक छोटा सा घोंसला जिसमें उसका एक बड़ा बेटा और बहू गोलू रहा करते थे। वह भी इतना सोचते सोचते वह उठकर खड़ी हो गई। उसने सोचा यदि उसका छोटा बेटा और बहू भी नहीं, उसने अपने घर को हरा भरा रखना है। इस वृक्ष की तरह सूखा बिल्कुल भी नहीं करना है। आज पहली बार उसे अपने बड़े बेटे और बहू की कमी बहुत ज़्यादा कर रही थी। उसकी याद सता रही थी। वह बेचैन हो रही थी। अपनी गलतियों का एहसास होते ही उसके बोझ तले शारदा का दम एकदम से घुटने स्टार्ट हो गया। बहुत ज़्यादा घुट रहा था। किस तरह अपनी बड़ी बहू को वह ताना मारा करती थी, बात बात पर अपमान करती थी, उसके हर काम में कमी निकालती थी, कभी उसे चैन से जीने नहीं दिया। आज वह यही सब कुछ अपने छोटी बहू के साथ भी कर रही है। वह सोच रही थी आखिर क्यों उसने ऐसा व्यवहार किया, क्यों बहुओं को बेटी जैसा प्यार नहीं दे पाई। पश्चाताप के आंसू उसकी आंखों से नीचे टपक रहे थे। उसे पूछने के लिए आज उसके पास उसका एक बेटा और बहू है, लेकिन यदि वे भी इस गुस्से की आंधी के रौद्र रूप से घबरा करके अपना घोंसला कहीं और बना लेंगे तो क्या करेगी वह। इस पतझड़ के मौसम में अपने पत्तों से बिछड़े सोने वृक्ष ने शारदा को उनकी गलतियों का एहसास करा दिया। आज दोपहर को जब सब लोग खाना खाने बैठे तो आज पहली बार खाने का पहला कौर खाते ही शारदा ने कहा, वाह बेटा, सब्जी कितनी स्वादिष्ट बनी है, बहुत ही अच्छा खाना है। राहुल और शिखा एक दूसरे की तरफ अचरज भरी निगाहों से देखने लगे। शारदा के मुंह से ऐसे बेशकीमती शब्द सुनकर शिखा फूली नहीं समा रही थी। उसे अपने कानों पर मानो विश्वास नहीं हो रहा था। शारदा के मुंह से यह सुनकर उसे ऐसा लग रहा था जैसे आज सब्जी बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनी है। माँ कोई कमी निकाल ही नहीं पाई। बहू बहू कहकर शिखा को आवाज लगाने वाली शारदा आज दोपहर से उसे बेटा कहकर पुकार रही थी। अपनी सास के अंदर आया यह परिवर्तन देखकर शिखा बहुत ज़्यादा खुश थी। आज दिन भर घर में किसी तरह की टोका टाकी नहीं हुई थी। घर का माहौल एकदम से खुशनुमा, सुकून था, शांति थी, आनंद था। ऐसा माहौल देखकर शारदा भी बेहद खुश थी। उसके मन में आज कोई तनाव नहीं था, क्योंकि वह आज अपनी शिखा के काम में कमियों को ढूंढने के बजाय उसकी काम की अच्छाइयों को देख रही थी, और ऐसा करके उसे बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो रही थी। शिखा के हर काम में शारदा मदद भी करने लगी थी, उसे अच्छी अच्छी बातें करने लगी थी। राहुल अब रोज़ शिखा को खुश देखता और खुश भी हो जाता।
यह खबर बड़े बेटे और बहू तक भी पहुंच गई। राहुल ने शारदा से कहा, माँ भैया का फ़ोन आया था, मिलने बुलाया है। सोच रहा हूँ 2-4 दिनों के लिए जाकर मिल आते हैं। शारदा ने कहा, रुक जाओ अपने, और जाकर सीधे फ़ोन उठाया। आज अपना अहंग छोड़कर अपना स्वाभिमान छोड़कर उन्होंने बड़ी बहू को फ़ोन लगा दिया और कहा, हेलो। उधर से बड़ी बहू रेखा ने फ़ोन उठाकर कहा, हेलो। कुछ पलों के लिए फिर से सन्नाटा छा गया। शारदा कुछ कह ही नहीं पा रही थी, लेकिन हेलो शब्द सुनकर रेखा सास की आवाज़ पहचान गई थी। उसी ने पहल करते हुए कहा, माँ जी। शारदा फुट फुट कर रोने लगी। उसने कुछ भी नहीं कहा जा रहा था, तब तक शिखा भी वहाँ पे आ गई। अपने आप को संभालते हुए शारदा ने कहा, रेखा रेखा बेटा, मुझे माफ़ कर दो। फ़ोन स्पीकर पर था। शारदा का बड़ा बेटा रंजीत भी वहीं बैठा हुआ था। रेखा ने कहा, माँ आप ऐसा क्यों कह रही हो? नहीं बेटा, इस शादी से तुम्हारी तीनों को बहुत ज़्यादा कमी लगी। मैं अपने गुस्से में बोले हुए शब्द वापस लेती हूँ। मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी, या तुम मुझे माफ़ कर सको तो। पता नहीं मैंने ऐसा क्यों किया, मैं नहीं जानती। ज़्यादातर गलती मेरी थी। मैं तुम्हारे जाने के बाद मुझे यह एहसास भी नहीं हुआ, लेकिन अब मुझे अपनी गलतियों का पश्चाताप करने का एक मौका दे दो। नहीं माँ, आप ऐसा मत कहो। प्लीज़ माँ, आप रोना बंद करो। गलती हमारी भी है। हमें भी आपके गुस्से में बोली बात को कारण घर नहीं छोड़ना था, पर जो हो गया सो हो गया। अब हम आगे जितना भी हो सकेगा अच्छा करेंगे, बहुत ज़्यादा अच्छा करेंगे और ज़रूर करेंगे। और हम आ रहे हैं माँ आप सबसे मिलने। रेखा के फ़ोन रखने के बाद उसने जैसे ही रंजीत की तरफ देखा, उसकी आंखों में आंसू छलक रहे थे। रेखा ने कहा, प्लीज़ रंजीत रो मत। रंजीत ने उसे गले लगाते हुए कहा, रेखा इतनों दिनों से मुझे इन्हीं लम्हों का इंतज़ार था। कुछ दिन पहले शिखा के चेहरे पर छाई उदासी देखकर राहुल के मन में भी कभी कभी दूर चले जाने का ख्याल आता था, लेकिन अब वह ख्याल उसके दिमाग से एकदम से गायब हो चुका था। वह हर रात हर दिन शिखा के चेहरे पर खुशी देखकर सोता था। सोचता था कि माँ के स्वभाव में यदि बदलाव ना आता तो अच्छे बदलाव के कारण ही उनका घर सोना आंगन बनने से बच गया। इसी बीच शिखा प्रेग्नेंट हो गई। खुशियाँ कई गुना बढ़ गई। बड़े बेटे बहू का आना जाना भी चालू हो गया। वह तो पास के ही शहर में थे, तो हर रविवार को चले आते थे। सब साथ में सुख और शांति से समय व्यतीत करने लगे। इस तरह एक घर को बिखरते बिखरते संभाल लिया गया। तो दोस्तों, आज की स्टोरी हमारी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपके साथ हम आगे भी इस तरह की वीडियोज लाते रहेंगे, एंड इस तरह के साथ ही साथ नई नई रेसिपीज़ के साथ डेली रूटीन भी शेयर करेंगे। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में नए स्टोरी के साथ, नए मॉर्निंग रूटीन के साथ। दोस्तों तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंड ऐसे ही प्यार देते रहिए।